शंख कैसे बनते हैं, यह प्रश्न सभी के मन में आता है। जी हाँ, भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाला शंख जमीन से निकाला जाता है या फिर समुद्र से या फिर किसी जानवर के मारे हुए शरीर का हिस्सा है या कुछ और। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रकृति में एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाली चीजें हैं और उन्हीं में से एक है शंख, जिसका इस्तेमाल हम लोग पूजा अर्चना के दौरान मधुर ध्वनि निकालने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तिरंगे के लिए वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें। पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय महासागर ईश्वर की अनोखी रचना है, जिनकी गहराइयों में कई सारी प्राकृतिक और मूल्यवान चीजों का भंडार है, जिसमें समुद्री नमक, शिवलिंग, रंग बिरंगे पत्थर तथा रत्नों का भंडार है। उन्हीं में से एक शंख है, जो कि पूजा के दौरान बजने वाले, जिसकी आवाज आप लोगों ने जरूर सुनी हो। और यह शंख समुद्र के किनारे मौजूद रेत में अपने अक्सर छोटे बड़े तथा कई प्रकार के शंख सीपियां अवश्य देखे होंगे, जिनमें कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि देखकर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व है। जन्म से लेकर युद्ध तक शंखनाद किया जाता है। शंख को भारत की पूजा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शंख इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनका नामकरण भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस शंख को बजाकर महाभारत के युद्ध की घोषणा की थी, उस शंख का नाम पंचजन्य है। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि शंख कहाँ मिलते और कहाँ बनाए जाते हैं। क्या यह मानव निर्मित है या फिर फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं या फिर जमीन से निकालते हैं? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि शंख समुद्र में मिलते हैं। इसके बाद इनकी सफाई एवं पॉलिश डिजाइन बनाने के लिए इन्हें बाजारों में बेचा जाता है। अब यह प्रश्न है कि समुद्र के अंदर शंख कैसे बनते हैं और इसे समुद्र में कौन बनाता है? शंख को बनाने वाला जीव मोलस्का एक प्राणी होते हैं, जिसके शरीर के चारों ओर एक कठोर आवरण घिरा होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस जीव को पैला या स्नेल कहा जाता है, जबकि सीपी नामक जीव से मोती प्राप्त होते हैं। मोलस्का संघ के प्राणी कोमल शरीर वाले तथा बिना रीढ़ की हड्डी वाले अकशेरुकी प्राणी होते हैं। इस कारण उन्हें अपने शरीर पर एक कड़े आवरण की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। यही कड़ा आवरण शंख बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि शंख पैला या स्नेल नामक जीव का कवच होता है। शंख विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, मोलस्का विज्ञान कहलाते हैं। अर्थात मोलस्का के जीवों को घोंघा कहा जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, समुद्री जीव की एक दो नहीं बल्कि 60,000 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से शंख भी अलग अलग प्रकार के देखे होंगे। जी हाँ, जिसमें कई प्रकार के रंग बिरंगे तथा दाग धब्बे धारियाँ बनी होती है और वह कई बार अलग अलग तरह की होती है, जिनमें से कुछ के ग्रंथियों में पाए जाने वाले रंग बिरंगे पदार्थ ही शंख को रंग बिरंगे आकार और रचनाएं देती है, जिसकी वजह से शंखों की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। कुछ तो इतने सुंदर होते हैं कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। यह सब तो ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर हिंदू धर्म में पूजा के दौरान शंख क्यों बजाया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है, शंख को बजाने में अधिक ताकत लगाना पड़ता है, जिनसे कि फेफड़े और भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप रोजाना शंख बजाते हैं तो हमारा दिल एवं फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं। कई सारे वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शंख बजाने से याददाश्त काफ़ी अच्छी हो जाती है।
इसके माध्यम से फेफड़ों के दूषित हवा बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं और शरीर में अलग एनर्जी प्राप्त हो जाती है तथा गुर्दे की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती है। अगर आप दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं तो रोजाना कुछ देर शंख जरूर बजाएं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।